अच्छा काम विकास करते रहें। फिर साध्वी विमल प्रज्ञा जी जो अभी गुरुकुलवास में अभी उन्होंने अपना बैठे भाषण भी दिया था। साध्वी विमल प्रज्ञा जी का अधिकांश समय प्राय अधिकांश 6 माह से गुरुकुलवास में ही बीते हैं, शिक्षा केंद्र में भी ऐसे रहे हैं। और साध्वी विमल प्रज्ञा जी को गुरुकुलवास में रहने का तो मौका मिल ही रहा है, पर ये गुरुकुलवास में मेरे आकलन में एक विशिष्ट और प्रौढ़ साध्वियों में से एक हैं, जिनको एक प्रौढ़ साध्वी के रूप में माना जा सकता है। और एक विशिष्ट साध्वी के कई हमारे गुरुकुलवास में जिनको हम विशिष्ट और प्रौढ़ साध्वियों में देखें, उनमें एक नाम साध्वी विमल प्रज्ञा जी का है। और ये थोड़े कुछ समय के लिए अंतरंग व्यवस्था के कार्य से भी थोड़े जुड़े रहे थे। जब गुरुदेव तुलसी लाडनू में विराज गए थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी चारवास मर्यादा महोत्सव के लिए पधारे। मुझे जहां तक याद है तब निर्णय हुआ कि विस्तृत विवादिर विमल प्रज्ञा जी, यानी कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा जी तो लाडनू में गुरुदेव तुलसी की सेवा में रह गई, तो साध्वियों का काम और जो हो, तो निर्णय हुआ कि विस्तृत विवादिर विमल प्रज्ञा जी, ये दोनों साध्वियां अंतरंग कार्य का या आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ गुरु उनके पास में साध्वियां आए, पूछा होती और होती। इन दोनों को उस समय यो मानो अंतरंग कार्य से, तो ये विमल प्रज्ञा जी के जीवन की अत्यंत विरल उपलब्धि है। उनको गुरुकुलवास में यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में अंतरंग कार्य से भी जहां तक मेरी स्मृति है, दो नाम तय किए गए, विस्तृत विवादी विमल प्रज्ञा जी, ये दो नाम। और ये मुझे स्मृति हो रही है कि दो नाम का सुझाव भी किनसे लिया। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी पूछा कि अब हमें जाना है तो अंतरंग यानी साध्वियों की व्यवस्था के लिए नाम कौन साध्वियां ठीक है, तो कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा जी ने संभवतः सुझाव रखा था कि विस्तृत विभाजिर विमल प्रज्ञा, ये दोनों साध्वियां अंतरंग कार्य में ठीक लग रही है। तो उन्होंने सुझाव भी दिया था, उनके सुझाव को मान्य भी कर लिया गया। फिर वो आचार्य महाप्रज्ञ जी का स्वतंत्र जो मर्यादा महोत्सव वार थोड़ी यात्रा हुई गंगा सर उधर के लूणकर्ण सर कालोर इधर पधारे विदासर, वो हेमराज जी स्वामी कार ये दीक्षाएं हुई थी विदासर में। वो सारा आचार्य महाप्रज्ञ जी का स्वतंत्र विचरण का जो क्रम था, उसमें विशुद्ध विवादी और विमल प्रज्ञा जी दो नाम अंतरंग व्यवस्था साध्वियों की से, तो ये साध्वी प्रमुखा बन ही गई। पर विमल प्रज्ञा जी के भी जीवन की एक विरल उपलब्धि है कि उनका नाम भी अंतरंग व्यवस्था के रूप में, या कुछ भी कर दें, अंतरंग कर दें, कुछ भी कर दें, उसमें नाम भी आया और उनको जोड़ा भी गया उस कार्य में। ये पूछा में भी पास बैठती थी, मुझे याद आ रहा है तो विमल प्रज्ञा जी शासन श्री सम्मान से भी सम्मानित हैं। और गुरुकुलवास में रहकर उन्होंने एक उपयोगिता भी अपनी गोचरी का जो काम बताया गया बहुत, वो भी महत्वपूर्ण है। आचार्यों की गोचरी का इतना आचार्य महाप्रज्ञ जी ने के समय इनका प्रारंभ हुआ, जो वर्षों तक चलता रहा। बाद में रिटायरमेंट की बात हमने सोची, अब रिटायरमेंट दे देते हैं बहुत थोड़ी, अब थोड़ा तो बाकी इन्होंने गोचरी का भी एक अच्छा मतलब काम किया था अपना ढंग से। हम सह सम्मान निवृत्ति रिटायरमेंट का है। यह गोचरी करना भी एक ऐसे आचार्यों की गोचरी करना भी एक जिम्मेवारी का कार्य होता है। और तो उस गोचरी में अनेक साधवियां रही है काफी वर्षों तक, यानी और तो साथ में आती है, और तो वो अपने बारी में और में साथ में आ जाए। मूल जिम्मेवारी के रूप में ये विमल प्रज्ञा जी को वर्षों तक मौका मिला। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं, तो इतना लंबा अच्छा एक मौका मिलना और अब अच्छे ढंग से अपना अच्छे ढंग से काम करना,
वो एक विशेष बात हो जाती है। इधर ये अपने उपधर्मोपकरण है और ये सब चीजें हैं। तुहाना मर्यादा महोत्सव था, तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इनको समुच्चय के काम की और बख्शिश और वो भी फरमाई थी उस टाइम में। वो तुहाना में और में तो ऐसे इनको गुरुकुलवास में रहने का बहुत लंबा काल प्राप्त हुआ है। तो बहुत अपने विवेक से काम करना और एकदम आचार्यों के दृष्टि का और कार्य एक अच्छी तरह से गोचरी का कार्य संपन्न करना। क्योंकि आचार्यों की गोचरी भी कभी देरी, कभी प्रोग्राम मोड़ा, कभी कुछ, कभी कहीं। अब सुबह अब हम लोग, मैं कभी बाहर चला जाऊं तो अधिकते रहो, पीछे अधिकते रहो, या तो शादी वरिया बैठे रहो। हम तो कहीं चले जाएं, लेट आए और आए। और दूसरे पोर की गोचरी है गुरुदेव तुलसी, तो कई बार वो गोचरी बैठी रहती, गुरुदेव अपना काम करते तो यो लेट, तो देरी हो जाए। तो अनेक स्थितियों में अपना मतलब सामंजस्य बिठा करके चलना और चलना। तो यह गोचरी का करने का एक, यानी गोचरी करना, झोली उठा के वो लाना करना, और वो एक मौका मिलना बहुत बड़ी, ये भी इनको मौका मिला। इधर आगम काम, ये पुनर्जन्मवाद, ये भिक्षु विषय कोश, मुझे पता नहीं कईयों का नाम होगा, मुझे इतना इतना ध्यान, कई होंगे या ये होंगे। भिक्षु विषय कोश है बढ़िया ग्रंथियों। कोई बात देखनी हो यो तो इनको निकाल के डिक्शनरी की तरह है, शब्द निकालो, देखो उसकी क्या व्याख्या। वो भिक्षु विषय कोश, तत्व ज्ञान संबंधी कोई जिज्ञासा हो तो उसमें भी निकाल के देखो क्या लिखा है। तो वह है बड़ा उपयोगी है, संभवतः ऐसा माना जा सकता है। तो यह साध्वी विमल प्रज्ञा जी भी अपना खूब अच्छा और विकास करते रहे और सेवा देते रहे, अच्छा